Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल एंट्रीज का बैंकिंग ट्रांजैक्शन देख लिया था और अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपनिंग एंट्री। तो हमारा जनरल एंट्री एकदम लास्ट की ओर है, एंड की तरफ जा रहा है। बस इसका एक पार्ट और आएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आप लोग के पेपर आने वाले हाफ ईयरली के, तो आप लोग बहुत वरीड है, बट टेंशन मत लो। जैसे ही जनरल एंट्रीज कंप्लीट हुआ बहुत ही स्पीड में सिलेबस जाएगा। इसी वीक में आपका मैं जनरल एंट्रीज, जीएसटी और साथ ही साथ कैश बुक की कंप्लीट करवा दूंगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्रीज। आप अगर बेस आपका अच्छा नहीं हुआ, अगर आपका बेस अच्छा नहीं हुआ तो आपको 12th में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले और ताकि आप अच्छे से, आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने पाए। इसलिए मैं किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहता और चाहता हूँ कि आप अच्छे से स्टडी कर सको। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, सिलेबस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो हम लोग? ओपनिंग एंट्री। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन देख लिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। जिसको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। देखो ओपनिंग एंट्री अब क्या होता है। देखो नॉर्मली ओपनिंग एंट्री क्या सिग्निफाई कर रहा है? ओपनिंग एंट्री से ये समझ में आ रहा है कि कोई बिजनेस है, उसकी जो पहली एंट्री होगी वो ओपनिंग एंट्री होगी, यही लग रहा है। बट देखो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। जस्ट सपोज मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 2020 में, फिर 2021 में, 2022 में। बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया? 2020 में। ठीक है, नॉर्मली एक आपकी एंट्री होती है स्टार्ट है बिजनेस विद कैश, जिसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करके बताओ, वीडियो को रोकना हो बताना। ठीक है, तो स्टार्ट है बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ये सबको पता है पहली। लेकिन अगर स्टार्टेड बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मान लो बिजनेस स्टार्ट है, बिजनेस 2020 में स्टार्ट है, अब 2021 में आपको एंट्री करनी है, तो क्या एंट्री होगी, कैसे होगी? बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में क्या होगा? तो नॉर्मली समझो, जब आप लोग बिजनेस करते हो तो आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने में आपके पास कुछ क्या होते हैं, कैश होते हैं, कुछ आपके पास जो है डेटर्स होंगे। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश लिया होगा, स्टॉक लगाया होगा, है ना, सारी बहुत सी चीजें से बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो जब साल का एंड होगा, आपने मान लो 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया, इसका एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को एंड होगा। अकाउंटिंग ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैश, स्टॉक, मान तो एक साल बिजनेस करने के बाद कोई भी बिजनेसमैन होगा, उसके पास कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज होंगी। एसेट मतलब कुछ अपना सामान होगा, कुछ उधार वगैरह बाकी होगा। तो सारी चीजें क्या रहेंगी? मान लो कैश उसके पास 1000 का है, स्टॉक उसके पास 2000 के हैं, है ना। कैश एट बैंक, बैंक में उसके पैसे जो हैं 5000 के हैं। ठीक है, उसके पास बिल्डिंग है वो 50,000 रुपीज की उसके। ठीक है, और क्रेडिटर है जिसको पैसे देने हैं, वो कितने के हैं भाई? 20,000 के। ठीक है, और क्या है, बैंक लोन ले रखा था, तो बैंक लोन उसको देना है 10,000 रुपीज का। मतलब ये क्या है, ये क्या बता रहा है? एक साल आपने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद आपके पास कुछ एसेट्स है और कुछ क्या है आपके पास, लायबिलिटीज है। मतलब कुछ पैसे मुझे लेने हैं, कुछ मेरे पास है और कुछ मुझे वापस करने हैं। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, जब नेक्स्ट ईयर आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, नया साल स्टार्ट होगा, बिजनेस बंद थोड़ी हो रहा है 31 मार्च को, 1 अप्रैल 2021 को फिर से बिजनेस स्टार्ट होगा। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो फिर से अकाउंट नोट करेंगे। तो लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस होगा, लास्ट ईयर के बैलेंस को जब हम लोग आगे लेके आएंगे, है ना, फॉरवर्ड करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। जितना कैश है, जितना स्टॉक है, जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज, उसको हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर में। इसी तरह 21 में चलेगा, फिर 22 में। समझ में आ रही बात? नॉर्मली लोग, जैसे आपके फादर हैं, आपको 100 रुपए डेली देते हैं, आपको मान लो आपने 100 रुपए में 60 रुपए खर्चे कर दिए, एक्सपेंस कर दिए, अब आपके पास कितने बचे? 40 रुपीज अभी भी आपके पास है। तो नेक्स्ट डे जब आपके पापा, आपके फादर आपको 100 रुपीज देंगे, तो ये 40 रुपीज आएगा आगे कि नहीं आएगा? तो कितना हो जाएगा? 140। इसको आप आगे लेके आओ, 100 140 हो गया। उससे जो कैश है और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज है, एसेट या लायबिलिटीज है, उसको नेक्स्ट ईयर आप लोग आगे लेके आओ, उसको नोट करो। उसके बाद जैसे नॉर्मल जनरल एंट्री होती है वैसे ही होगी। समझ में आई बात? क्लियर है? तो ओपनिंग एंट्री क्या होगी, ये समझ में आ गई बात। लास्ट ईयर के बैलेंस को आगे लेके आना नेक्स्ट ईयर के बैलेंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, अभी ऐसा कुछ खास बताया नहीं। अब देखो एक चीज याद रखना, जितनी भी एसेट्स होंगी इसमें करने के लिए,
उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। इसका नेचर क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेबिटेड होती हैं, डेबिट होती हैं। और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। जितनी भी लाइबिलिटीज उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। जितनी भी एसेट्स होती है वो क्या होती है, डेबिट होती है। क्या होता है सर, क्यों बेटा, ये नेचर है इसका, याद रखना हमेशा। एक रूल मैंने बताया CLEAR। बाकी अभी आगे ट्रायल बैलेंस वगैरह करेंगे तो उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। नॉर्मली समझो, जितने भी एक्सपेंस और जितने भी हमारे एसेट्स है ये क्या होते हैं, डेबिट नेचर के होते हैं। जितनी भी कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू होते हैं ये क्या होते हैं, क्रेडिट नेचर। C से कैपिटल, L से लाइबिलिटीज, E से एक्सपेंस, A से एसेट्स, R से रेवेन्यू। तो एक्सपेंस और एसेट डेबिट नेचर के, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू क्रेडिट नेचर के होते हैं। ये इसका नेचर होता है, इतना याद रखना। समझ में आ गई बात। अब देखो, जितनी भी एसेट्स वो क्या होती है, डेबिट होती है। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो। तो यहां से जितनी भी एसेट्स होंगी उसको उठा के लिख देना डेबिट साइड में, जितनी भी लाइबिलिटीज होगी उसको वहां पे लिख देना क्रेडिट साइड में। हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री। कैसे होगी एंट्री सर, देखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जस्ट सपोज मान लो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। जो भी यहाँ पर अमाउंट है, अमाउंट आप लोग मेंशन कर देना, काम खत्म। अब एसेट्स में एसेट्स नहीं लिख देना, एसेट्स में जो जो भी एसेट है, कैश, स्टॉक, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, वो सारी चीजें डेबिट में लिखना। जितनी भी क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सारी चीजें उसको कहाँ पे लिखना, लाइबिलिटीज में लिखना। समझ में आ रही बात। तो एसेट्स वाली चीजों को डेबिट में लिख देना, लाइबिलिटीज वाली चीजों को कहाँ पे लिख देना, क्रेडिट साइड में लिख देना। हो गई आपकी एंट्री। समझ में आई बात। इस तरह से की जाती है आपकी क्या, आपकी ओपनिंग एंट्री। अब उसके लिए कुछ एक रूल है, उसको अच्छे से नोट करो। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक चीज लिख लो, अभी बता दे रहा हूं, इसको जरूर से नोट करना, ठीक है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। इफ बैलेंस हैव क्रेडिट साइड, if balance have credit side, then it is treated as capital। ठीक है, बैलेंस क्या है बताता हूं अभी, ठीक है। अभी खाली नोट करो। आगे क्या है, इफ बैलेंस हैव डेबिट साइड, इफ बैलेंस हैव डेबिट साइड, then it is treated as goodwill, then it is treated as goodwill। समझ में आई बात। अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा तो हम लोग क्या ट्रीट करेंगे उसको, कैपिटल। अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड में उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, गुडविल। समझ में आई बात कि नहीं आई, नहीं आई होगी, ठीक है। खाली नोट कर लो, बताता हूं क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो अब देखो कैसे करना है। इसको रफ करूं, ऊपर का रफ कर दे रहा हूं, नीचे वाला लिखा रह देता हूं, ठीक है। चलो अब देखो भाई क्या करना है हमें, ठीक है। अब ये समझो, यहाँ पे कुछ कैश, स्टॉक है, ये सारी चीजें दे रखी है। तो पहला काम, इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सी आपकी चीजें एसेट्स हैं, कौन सी चीजें आपकी क्या है, लायबिलिटीज है। कैश हमारी क्या है, एसेट्स है। स्टॉक मेरा क्या है, एसेट्स है। कैश एट बैंक मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है। और बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है, ठीक है। क्रेडिटर क्या है, एक लायबिलिटी है। बैंक लोन क्या है, एक लायबिलिटी है। बस सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, सारी चीजें भूलना है और सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कर लिया आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई करने के बाद जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी चीजें एसेट्स की हैं उसको डेबिट में लिखो, जितनी भी चीजें लायबिलिटीज की उसको कहाँ लिखो, क्रेडिट में लिखो। चलो लिखते हैं, तो फटाफट लिखो। कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि भाई साहब एसेट्स है, मैंने बताया सारी एसेट क्या होंगे, डेबिट नेचर की। फिर कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट लिख लो यहाँ पे भी, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, मेरी लायबिलिटी है, और जितनी भी लायबिलिटी होगी कहाँ पे लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में, टू लायबिलिटीज अकाउंट।
अरे सॉरी लायबिलिटी नहीं, टू क्या लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर क्या होगा, बैंक लोन है तो टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, सबका अमाउंट लिख लो। कैश कितना है 1000 और स्टॉक कितने का है 2000, कैश एट बैंक 5000, बिल्डिंग 50,000, क्रेडिटर कितने के हैं 20,000 और बैंक लोन कितने का है 1000 लिख दिया है, 10,000 का लो भाई, कम से कम 10,000। समझ में आई बात? सिंपल सी ये होता है तरीका। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी एसेट नेचर उसको डेबिट में लिखो, जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको क्रेडिट में लिखो। इतना करने के बाद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? उम्मीद करता हूँ नहीं है। किसी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है। हमेशा जनरल एंट्री क्या आती है, बराबर इधर 1000 तो उधर भी 1000। अब अगर मान लो बैलेंस है, अगर बैलेंस कम आ रहा है किधर क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्या क्रेडिट करेंगे उसको, कैपिटल। अगर इधर साइड कम आ रहा हो तो यहाँ पे लिखोगे कैपिटल करोगे। अगर मान लो डेबिट साइड में बैलेंस कम आ रहा है तो वहां पे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे उसको, गुडविल अकाउंट। क्या ट्रीट करेंगे, गुडविल अकाउंट। देखो किधर कम आ रहा है, डेबिट में कम आ रहा है बैलेंस की क्रेडिट में कम आ रहा है। 50, 5, 55, 57, 58 कितना आ रहा है 58,000 और इधर कितना आ रहा है 20 और 1 30,000। अब ये बताओ क्रेडिट साइड में आ रहा है 30, डेबिट साइड में आ रहा है 58, कम किधर आ रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में कम आ रहा है। क्रेडिट में कितना कम आ रहा है 30 या 58, मतलब 28,000 कम आ रहा है। और अगर कम आ रहा है तो बराबर तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितना लिखेंगे 28,000। अब 28, 10 और 20 कितना हो गया 58। यहाँ भी कितना हो गया 58। बैलेंस हो गई एंट्री। समझ में आई बात कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अच्छा, अब एक चीज देखो, मान लो इसका मैं अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मान लो इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। हाँ, अब मान लो क्रेडिटर जो है आपके वो कितने के हैं 50,000 के और बैंक लोन मान लो है 30,000 का। खाली अमाउंट मैंने चेंज किया, बाकी सारी चीजें सीखे। यहाँ का अमाउंट सेम है। अब क्रेडिटर कितने के हैं, लिखो टू क्रेडिटर अकाउंट। कितना है क्रेडिटर 50,000 का, लिख लो। उसके बाद बैंक लोन कितना है उसको भी लिखो, टू बैंक लोन अकाउंट। कितना है भाई बैंक का लोन 30,000, ठीक है। अब जितनी भी एसेट्स थी लिख ली, जितनी भी लायबिलिटीज थी लिख ली। अभी बैलेंस पिछली बार किधर आ रहा था, लायबिलिटी साइड में कम आ रहा था, है ना, इधर साइड क्रेडिट साइड में कम आ रहा था। अब किधर कम आ रहा, इधर आ रहा 80,000 और इधर कितना आ रहा है 58। मतलब अब क्रेडिट साइड में बैलेंस ज्यादा है, कम किधर है बैलेंस डेबिट साइड में। बैलेंस किधर कम है, डेबिट साइड में। अब बैलेंस डेबिट साइड कम है तो क्या करें भाई, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कंसीडर करेंगे, अगर बैलेंस डेबिट साइड में कम आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे गुडविल, और बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में कम आएगा तो क्या लिखेंगे कैपिटल। अब की बात डेबिट साइड में कम आ रहा है, यहाँ पे लिखो गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना 50 कितना 58 है तो यहाँ पे 80 है, 68, 78 और 22 कितना आएगा 22,000। समझ में आई बात? तो अगर डेबिट साइड में कम आया तो गुडविल कंसीडर करो, क्रेडिट साइड में कम आया तो क्या करोगे, लायबिलिटीज कंसीडर करोगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, नहीं डाउट है तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इसको रफ कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी से ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड, फिर आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। चल इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चल और ओपनिंग एंट्री की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग एंट्री आ सकती है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर ही देना, ठीक है। चल रफ करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब मान लो आपको बिल्डिंग दे रखी है 50,000 की, कितने की 50,000 की, ठीक है। और आपके डेटर्स हैं आपके 10,000 के। आपके पास कैश है 5,000 का, ठीक है। और क्या एसेट्स हैं, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर है,
कितने का, 20,000 का, ठीक है। अब क्रेडिटर कितने के हैं, 3,000 के, 30,000 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, बैंक लोन है, बैंक लोन कितने का है, 5,000 का। और कुछ चीज़ें हैं जो लिखी जा सकती है, और कुछ तो फिलहाल ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मान लो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बिल्डिंग, डेटर्स, कैश, फर्नीचर, क्रेडिटर, बैंक लोन। अब पहला काम आपको कंसीडर करना है इसमें से कौन एसेट्स है कौन लायबिलिटीज है। बिल्डिंग क्या है हमारी, एसेट्स है। डेटर्स हमारे क्या है, एसेट्स है। लाइन से मैंने लिख दिया, पेपर हो सकता है ऊपर नीचे लिखा रहा है, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। कैश में एसेट्स, फर्नीचर क्या हमारी एसेट्स, क्रेडिटर क्या है हमारी लायबिलिटीज, और बैंक लोन क्या हमारी लायबिलिटीज। जितने भी एसेट नेचर के इसको डेबिट में लिखो, जितने भी क्रेडिट नेचर इसको कहाँ लिखो, लायबिलिटी साइड में। चलो इसकी एंट्री करते हैं, क्या बनेगी, बिल्डिंग डेबिट है तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर क्या है, डेटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या बच्चों, कैश। कैश कहाँ होगा, डेबिट साइड में होगा, कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या होगा, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो लिखो जल्दी से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर क्या होगा हमारा लायबिलिटी होगी। यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट। फिर क्या होगा लास्ट में, टू बैंक लोन, टू लोन अकाउंट, ठीक है। बैंक लोन अकाउंट, लोन अकाउंट जो भी होगा लिख देना। कितना कितना है, 50, 10, 5, 20। बिल्डिंग हमारी 50,000 की, 10,000 का, 5,000 का, उसके बाद 20,000 का। हो गया यहाँ तक। अब बताओ क्रेडिटर कितने के हैं, 30,000 के। उसके बाद बैंक लोन कितने का है, 5,000 का। अब बताओ डेबिट साइड कितना आ रहा है, 50, 10, 60, 65, 67। डेबिट साइड पे आ रहा है 67, और लायबिलिटी साइड में कितना आ रहा है, 35। तो क्रेडिट बैलेंस हमारा कितना है, 35,000। डेबिट बैलेंस हमारा कितना है, 67,000। अब ये बताओ ज्यादा किधर है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा है, 45, 65 और 20,000, 22,000। इत्तेफाक से उतना ही फिर से आ गया, 22,000 क्या है, डेबिट साइड में ज्यादा है। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में कम आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, वीडियो को रोको और बताओ, ठीक है, बता देना, ठीक है। चलो अब बताओ, मैं देखूंगा कमेंट में भाई किसने बताया किसने नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टू कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस कम आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। कितना कम आया भाई, 22,000। समझ में आई बात, नरेशन यहाँ पर डाल देना, इजी होती है। उसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। नरेशन क्या लिखोगे, लिख लो, चलो मैं बता दे रहा हूँ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या कर रहे हो आप लोग, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसको आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, आगे लेके आ रहे हो। समझ में आ रही बात, ये आपकी क्या बनेगी, वो बनेगी, क्या बोलता हूँ, नरेशन, ठीक है। और बाकी अपने वर्ड्स में भी चाहो तो लिख सकते हो। आगे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ, पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया। चल अब वीडियो यही रोकते हैं, इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 6, जिसमें मैं जो बच्चे कुछ एंट्री है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 दिन के अंदर, और नेक्स्ट संडे तक हम लोग कैश बुक भी कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट किया करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।